हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेकाबाइट। क्या आपने कभी सुना है कि सैमसंग कंपनी जो है वो गाड़ियाँ भी बनाती है, या कभी आपने सुना है कि सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि बाल बनाता है? इस तरह के कुछ दिलचस्प बातों को सुनने के लिए सैमसंग के बारे में हमारे वीडियो आखिर तक देख लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए टेकाबाइट को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे डेली की अच्छी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सैमसंग कंपनी का मेन ऑफिस साउथ कोरिया के शहर में है, जिसका नाम सैमसंग डिजिटल सिटी है, जहां पर आपके गैलेक्सी फ़ोन्स, टैबलेट्स वगैरह बनते हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पे दुनिया का सबसे पहला कर्व टीवी भी बना था। सैमसंग कंपनी ने एक स्पेशलाइज्ड रूम बनाया है जहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, और दोस्तों यहीं पे ये अपने मोबाइल फ़ोन्स के स्पीकर्स चेक करते हैं। सैमसंग का अपना स्टूडियो है जहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और यहीं पे ये लोग अपने रिंगटोन्स जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। सैमसंग का एक रेबेलियन कॉन्सेप्ट है। ये लोग कहते हैं कि वर्क स्मार्ट। ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी टाइम आने की इजाज़त देते हैं, बस शाम के 6 बजे से पहले तक आ जाना चाहिए, बाकी जिस टाइम भी हो। सैमसंग कंपनी में 3,20,000 तक लोग काम करते हैं। ये इतने लोग हैं जितने एप्पल, गूगल और नोकिया के कंपनीज़ के लोग मिलाकर है, और इनको 3 CEOs जो है वो मिलके कंट्रोल करते हैं। साउथ कोरिया की 17% GDP सैमसंग कंपनी की वजह से है। मेरी एक और वीडियो भी है, गूगल के 50 सीक्रेट्स। अगर आपको गूगल के बारे में जानना है वो वीडियो भी देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। सैमसंग कंपनी 2 बिलियन तक के फ़ोन्स अभी तक बेच चुका है। ये बग़ैर टैबलेट्स और बग़ैर बाकी एक्सेसरीज़ को हिसाब किए सिर्फ इतने फ़ोन्स बेच चुका है, यानी हमारे दुनिया के 7 बिलियन पॉपुलेशन में से 2 बिलियन फ़ोन्स ये सैमसंग कंपनी बेच चुका है। सैमसंग कंपनी कभी भी किसी भी फील्ड में आने से डरे नहीं, इसीलिए तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज़, लाइफ इंश्योरेंस, टेकविन, फायर एंड मेरीन मोटर्स, ये सारी कंपनी सैमसंग की है। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कार्गो शिप्स को डिज़ाइन करती है और फिर उन्हें बेचती है। सैमसंग की और एक और कंपनी है टेकविन के नाम से, जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि साउथ कोरिया का K-19 थंडर टैंक है, जो कि साउथ कोरिया ख़ुद अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है, और ये टैंक भी सैमसंग की कंपनी ने बनाया है। और सैमसंग कंपनी ने बनाया है एक तरह का गैटलिंग गन, जो कि ख़ुद ही ऑटोमेटिक चलता है। इसमें स्पेशलाइज्ड तरीके के कैमरास और सेंसर्स लगाए हुए हैं, जो कि अपने लोगों को और दुश्मन के लोगों को आसानी से पहचान लेता है और उन्हें मार गिराता है। इसके अलावा सैमसंग के अपनी रेनॉल्ट सैमसंग मोटर्स कंपनी भी है, जो कि फैमिली कार्स और अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक कार्स डिज़ाइन करती है। और आपको बताता चलो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रेपर दुबई का बुर्ज खलीफा भी सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी ने ही बनाया है। और आपने सही गेस किया कि सैमसंग कंपनी हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स, जेट्स और स्मार्ट टॉयलेट सीट्स भी बनाता है। सैमसंग और एप्पल में हमेशा ही कंपटीशन चलता आ रहा है, यहाँ तक कि एक बार आईफोन वालों ने सैमसंग कंपनी पे केस किया कि उन्होंने टच टू जूम वाला ऑप्शन एप्पल वालों से कॉपी किया है, और इस वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फ़ोन वालों ने $2 बिलियन का इन डैमेजेस का दावा किया था, जो कि केस वो लोग जीत गए, लेकिन आखिर में $530 मिलियन ही ले गए। आईफोन हमेशा से ही सैमसंग कंपनी को गिराना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से केस किया कि सैमसंग वालों ने आईफोन के फ्रंट और बैक कैमरा की कॉपी की है। ये केस सैमसंग जीत गया, और आईफोन को जज ने ऑर्डर किया कि न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ में कहो कि सैमसंग वालों ने कॉपी नहीं की है। सैमसंग और एप्पल भले ही दुश्मन हो, लेकिन एप्पल के OLED स्क्रीन्स जो है वो आज भी सैमसंग कंपनी ही बनाती है, जो कि अगर सैमसंग कंपनी बनाना बंद करे तो एप्पल बहुत बड़े नुकसान के अंदर आ जाएगा और उनकी कंपनी नाकाम हो जाएगी। सैमसंग कंपनी का सिर्फ 20% बिज़नेस जो है वो मोबाइल सेलिंग है। इनका बाकी का बिज़नेस स्क्रीन डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस, कैमरास और प्रोसेसर्स को दूसरे कंपनीज़ के लिए बनाना है। आपको बताता चलूँ कि सैमसंग कंपनी 1 मिनट में $4 लाख कमाती है, जो कि एप्पल से $1 लाख ज़्यादा है। और एड्स पे पैसे खर्च करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग कंपनी है।
सैमसंग का फ़िलहाल 3 लाख एक्टिव पैटर्न्स है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 3 लाख चीज़ों को डिज़ाइन किए हैं, जो कि अगर दूसरी कंपनी या कॉपी करे या उसे बनाए तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाकी कंपनीज़ की तरह सैमसंग ने भी एक छोटी जगह से शुरुआत किया। वो लोग शुरू में नूडल्स बेचते थे और उसके साथ फ़िश बेचते थे। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाएंगे और उन्हें फिर बेचना शुरू कर देंगे। सैमसंग का वर्कशॉप 1938 में बनाया गया और उन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1970 में बनाया, यानी कि 30 साल बाद। सैमसंग नाम का एक अपना ही मतलब है। सैम का मतलब है 3 और संग का मतलब है स्टार्स। इनकी कंपनी का नाम का मतलब है 3 स्टार्स। और सैमसंग भी दूसरे कंपनीज़ की तरह अपना लोगो बदलता आ रहा है। सैमसंग गैलेक्सी का नाम कुछ इस तरह पड़ा क्योंकि उन्होंने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को देखा और उन्होंने सोचा कि गैलेक्सी का नाम बहुत अच्छा है, बियॉन्ड द स्टार्स हमारा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी का नाम रखा। सैमसंग के नाम का मतलब है कि एस और जी हमारे मिल्की वे की तरह घूम रहे हैं। सैमसंग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे यकीन रखता था, इसलिए उनके सीईओ ने उन्हें मीटिंग पे बुलाया 2000 एम्प्लॉइज़ को और उनके सामने 1,50,000 डिवाइसेस को आग लगा दी, जिसकी कीमत 50 मिलियन तक है। इसका मकसद ये था कि क्वांटिटी को कम करो और क्वालिटी पे ध्यान दो। सैमसंग ने कुछ अजीब सी इन्वेंशंस भी की, जैसे कि उनका सैमसंग ड्रीम डॉग हाउस, जो कि $30,000 का है। इसमें बेसिकली एक जकूज़ी है, एक ट्रेडमिल है और एक डॉग ऑपरेटेड स्नैक मशीन है जिससे स्नैक्स निकलती है। और उसके साथ साथ इसमें सैमसंग गैलेक्सी का S टैब भी है एक कुत्ते के लिए। ये डॉग हाउस सोशल मीडिया वाले डॉग्स पे नज़र रखने के लिए भी बनाया गया था। आपने मैट्रिक्स रीलोडेड फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें एक मोबाइल फ़ोन होता है जो कि सैमसंग ने रियल लाइफ में बनाया मैट्रिक्स के टीम के साथ मिलकर। आपने मोटरोला के फोल्डेबल फ़ोन के बारे में तो सुना ही होगा। ये फ़ोन सैमसंग ने शुरू में ही डिज़ाइन किया था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से ये फ़ोन बनाया नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने सैमसंग फोल्ड बनाया, जो कि एक तरह से एक टैबलेट की तरह ही लगता है। आपको बताता चलो कि सैमसंग आज भी पुराने फैशन के, पुराने डिज़ाइन के फोल्डेबल फ़ोन्स बनाता है, जो कि बेसिकली एक स्मार्टफ़ोन ही है। इसमें आपको सब कुछ एक स्मार्टफ़ोन के जैसे ही मिलेगा, बस डिज़ाइन और बटन्स इसमें डाले गए हैं पुराने फ़ोन्स के। सैमसंग का शुरू में अपना एक OS था जो का नाम था बाडा OS, जो कि बाद में फेल हो गया था। सैमसंग कंपनी हमेशा ही चाहती थी कि उनका डिज़ाइन, उनका OS सब कुछ उनका अपना ही हो। यहाँ तक कि एक वक्त में एंड्रॉयड कंपनी सैमसंग कंपनी के पास आई और उन्हें अपना एंड्रॉयड OS बेचना चाहा, लेकिन सैमसंग कंपनी ने मना कर दिया। उसके 2 हफ्ते बाद ही गूगल कंपनी ने एंड्रॉयड को ख़रीद लिया और आज दुनिया के हर फ़ोन में एंड्रॉयड चलता है। आपको मोबाइल रूट करने के बारे में पता ही होगा कि रूट करने से आपको मोबाइल के फुल एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, आप मोबाइल के फुल ऑनरशिप आपको मिल जाती है और आपकी सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाती है और आप हर तरह के ऐप्स उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, हर तरह के बदलाव उसमें ला सकते हो। सैमसंग ने S5 की रिलीज़ के वक्त 2014 में लोगों को चैलेंज किया कि वो उनके AT&T एंड वेरिज़ोन वर्जन को जो है वो रूट करे तो उनको $500 या $18,470 तक का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। एक बार किसी शेन नामी शख्स ने सैमसंग को मैसेज किया कि उसने उनके हर तरह के डिवाइसेस को यूज़ किया है और क्या उसे एक सैमसंग गैलेक्सी S3 का मोबाइल फ्री में मिलेगा, और उन्हें एक ड्रैगन का ड्राइंग गिफ्ट किया। तो सैमसंग ने अपनी तरह का पूरी दुनिया में एक ही मोबाइल डिज़ाइन किया और उसमें उसका ड्राइंग जो है वो बना के उस आदमी को ऐसा सरप्राइज़ भेज दिया। सैमसंग का साउथ कोरिया में एक मेडिकल केयर सेंटर भी है, जहाँ पे वो लोगों का इलाज तो करते ही है और उसके साथ साथ अपने बनाए हुए मेडिकल इक्विपमेंट्स टेस्ट भी करते हैं। सैमसंग ने साउथ कोरिया का सबसे बड़ा जॉय लैंड भी बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। सैमसंग का अपना इंटरनेशनल प्रो गेमिंग टीम भी है और उसके साथ उनका एक बास्केटबॉल टीम भी है जो कि थंडर के नाम से मशहूर है। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे टीम है।
सैमसंग अपने डिवाइसेस को बहुत बार टेस्ट करता है, जैसे कि वो अपने डिवाइसेस को एक बेंच टेस्ट देता है ताकि वो देख सके कि उनका डिवाइस कितना मज़बूत है। और उसके साथ साथ वो एक और टेस्ट करते हैं कि चार्जिंग में गेम खेलते हैं कि वो मोबाइल कितना हीट अप होता है। और उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ बनाया है, एक रोबोट, कि वो मोबाइल पे बैठे बार बार हज़ारों बार और देखे कि मोबाइल टूटता है कि नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे डेली की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।